जीवन में दो लोग बराबर मेहनत करते हैं, जिसमें से किसी एक का सपना पूरा हो जाता है और एक का नहीं होता। आजकल की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सफलता कम ही मिलती है, लेकिन असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तांत्रिक ग्रंथ में तो कई ऐसे टोटके बताए गए हैं, तंत्र शास्त्र में तो कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जिनके करने से व्यक्ति अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं, इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं मिलती है, लेकिन जो तंत्र शास्त्र में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सालों से लोग इन छोटे छोटे उपायों को आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए कुछ ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ऐसे चमत्कारिक टोटकर के लेकर के आए हैं जिनका एक बार प्रयोग करना आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है, आपको सफलता की सीढ़ियां दिखा सकता है, आपको नए आयामों पर स्थापित कर सकता है, आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और आपके रिलेशंस को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है, आपको बीमारियों से बचा सकता है, धन की कमी से बचा सकता है। जी हां, बात करेंगे नींबू के कुछ चमत्कारिक उपाय जो बदलेंगे आपकी किस्मत। बस एक बार कोशिश जरूर करें। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस हमें कोशिश करनी है। तंत्र शास्त्र के अनुसार घर में यदि किसी सदस्य को बहुत बुरी नजर लग गई है तो यह टोटका आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सर के से पैर तक लेकर के 7 नींबू उतार लें आप उसके ऊपर से, और इसके बाद एक ही नींबू लेना है, वो 7 बार उतार लेना है। उसके बाद आप उस नींबू के 4 टुकड़े कर दें और उसको किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। ध्यान रहे कि नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। मेहनत करने के बाद भी आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो शनिवार के दिन एक नींबू लेकर उसे दुकान या ऑफिस की 4 दीवारों पर स्पर्श कराएं। उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े कर लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यापार या दुकान में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए एक नींबू लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज उसके 2 टुकड़े कर लें। इसके बाएं हाथ का जो टुकड़ा है वो दाईं तरफ फेंक दें, यानी कि इस तरह से, और जो दाएं हाथ का टुकड़ा है वो बाईं तरफ फेंक दें, यानी इस तरह से। ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेंकना है अपने हाथ की में। और ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे, रुका हुआ धन आना शुरू हो जाएगा। अगर लोगों से आपकी बनती नहीं है, लोगों से आपके रिलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, आप सबका भला करते हैं लेकिन लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं, तो इसमें भी आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, सर नौकरी में समस्या चल रही है, गुरुजी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है बहुत लंबे समय से, नौकरी नहीं लग पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों के लिए भी नींबू का यह उपाय बहुत चमत्कारिक हो सकता है। अगर आपको नौकरी में सफलता चाहिए तो आप सुबह सबसे पहले नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। इसके बाद मंदिर में नींबू पर आप 4 लौंग गाड़ दें और फिर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ओम श्री हनुमते नमः, किस मंत्र का जाप करना है? ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें और ईश्वर से सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें, भगवान बालाजी महाराज से सफलता के लिए आशीर्वाद मांगें। इसके बाद लौंग लगे नींबू को आप अपने साथ ले जाएं और इंटरव्यू दें। आपको सफलता मिलने के बहुत स्ट्रांग योग बन जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आप उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज का आगमन भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि वो एक समृद्ध जीवन जिए, हर कोई चाहता है कि वो एक खुशियों भरा जीवन जिए। हर किसी की तमन्ना होती है कि उसके साथ सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा रहे, पैसे की कमी कभी ना हो। समृद्धि के द्वार खोलने के लिए नींबू का एक छोटा सा चमत्कारिक टोटका जो काफी लाभकारी होता है, बहुत लोगों पर प्रयोग किया है, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। आप सबसे पहले चौराहे पर जाकर के नींबू को 7 बार अपने ऊपर से वार लें और फिर उसे काटकर 2 भाग में कर दें, ठीक है। और आप पहले भाग को पीछे की तरफ फेंक दें, जो आपका नींबू का कटा हुआ पहला भाग है, और फिर घर आ जाएं। दूसरे भाग को आप आगे की तरफ फेंक दें और घर आ जाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति के अलावा समृद्धि का भी वास होगा और आपके अंदर जो नेगेटिविटीज आ रही हैं, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। नेगेटिविटी भी आपकी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। नींबू की ये बात थी, छोटे छोटे उपाय जो आपको करने हैं।
बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न और किया था जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि सर क्या नजर वास्तव में लगती है? नजर आखिर क्या है? नजर, हम सराउंडिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, हम घिरे होते हैं चीजों से। कैसे घिरे होते हैं? जो हमारी वाइब्स होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनसे हम घिरे होते हैं हमेशा। तो बस नजर उसी एक नेगेटिव एनर्जी का नाम है। और जब आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी के जोन में होते हैं तो आपके माइंड में भी नकारात्मक विचार आते हैं, आपके माइंड में भी नेगेटिविटी हो जाती है, आपका दिल भी नकारात्मक होना शुरू हो जाता है, आपको सारी चीजें नेगेटिव नजर आती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें सब कुछ ही उल्टा लगने लगता है, हमें लगने लगता है भाई हमारे जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब कुछ खराब हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगले ही दिन आप उन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अगले ही दिन या 2 दिन पहले आपको वही चीजें अच्छी लग रही होती हैं, या 2 दिन बाद जिंदगी में कुछ अच्छा समय आ जाए तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन कुछ एक पल ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम जिस माहौल में होते हैं वैसा हमारा दिमाग काम करता है, जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा दिमाग काम करता है, जैसी संगति हम करते हैं वैसा हमारा दिमाग काम करता है। इसलिए हमें अपनी संगति को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमें अपनी वाइब्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमें अपनी एनर्जीज को हमेशा पॉजिटिव रखना है। 10 से 15 मिनट सुबह मेडिटेशन जरूर करनी है ताकि हम पूरे दिन पॉजिटिव बने रहें, पूरे दिन नेगेटिविटी से दूर रहें। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है, जो भी चीजें हमारे माइंड में आती हैं। और ऐसा मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर आप डेली नेगेटिव चीजें माइंड में लेकर के आएंगे तो वही बीमारी आपके बॉडी में भी घर कर जाती है। इसलिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। बस अगर आपके माइंड में कुछ छोटे मोटे नेगेटिव विचार आते भी हैं तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर लें और देखो आपका जीवन कैसे खुशियों से भरता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।